हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अल्ताफ शो। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मैं भी अच्छा हूं और आप सबके लिए लेकर आया हूं एक गर्मा गर्म टॉपिक। आज कौन कब सुर्खियों में छा जाए और कब किस पर बैन लग जाए, इस बारे में ना तो कोई अंदाजा लगा सकता है और ना ही कोई कुछ सोच सकता है, ना ही कोई बता सकता है। अपने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या साहब को ले लीजिए ना। अच्छा भला क्रिकेट खेल रहे थे, नाम रोशन हो गया था, फैन फॉलोइंग हो गई थी, जनाब पहुंच गए कॉफ़ी विद करण में कॉफ़ी पीने के लिए। और ये कॉफ़ी इतनी भारी पड़ी कि वो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि कभी कॉफ़ी नहीं पिएंगे। अब ये शो ही ऐसा है, अब उनकी तो क्या गलती है। यहाँ आदमी आकर बहक जाता है, पता नहीं करण साहब कॉफ़ी पिलाते हैं या क्या करते हैं। कॉफ़ी विद करण में उनके साथ केएल राहुल भी आ गए। वो तो बड़े संजीदा लग रहे थे, लेकिन गेहूं के साथ जिस तरह से घुन पीसा जाता है, राहुल साहब को भी भारी पड़ गया। उनको भी 2 मैच के लिए बैन लग गया। दोनों अब ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले जो सीरीज़ खेली जाएगी उसके 2 मैचों से बाहर रहेंगे। दरअसल हुआ यूँ था, कॉफ़ी विद करण शो का जिस तरह से जॉनर है, वो वैसे सवाल करण जौहर ने इनसे पूछ लिए, जैसे कि महिलाओं में कौन सी चीज़ आपको भाती है। राहुल ने तो कह दिया कि मुझे महिलाओं की स्माइल बड़ी अच्छी लगती है लेकिन हार्दिक पांड्या, जिस तरह से उन्होंने मैदान में छक्के लगाए हैं, वैसे ही उन्होंने करण जौहर के छक्के छुड़ा दिए। हार्दिक पांड्या ने कहा कि लड़कियों की चाल मुझे बहुत भाती है। कई सारे लोग शायद इस चीज़ को पसंद भी करते हो, लेकिन इस तरह से खुलकर बोलना उन्हें पसंद नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये सोचना गलत है या इस तरह से खुलकर बोलना गलत है कि मैं ये पसंद करता हूँ। अपने परिवार के बारे में हार्दिक पांड्या ने बताया कि अगर किसी पार्टी में उनके पिता उनके साथ होते हैं तो उनके पिताजी लड़कियों की ओर इशारा करके पूछते हैं कि इनमें से कितने लड़कियों के साथ आप कनेक्ट हो चुके हो। हार्दिक पांड्या गिनकर बताते हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर बोलते हैं कि इतने लड़कियों के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो उनके पिताजी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर नाज है। अब लड़कियों के साथ शायद दोस्ती करने के वजह से वो उन्होंने कहा होगा, ये जो भी है उनका पारिवारिक मसला है, लेकिन शायद संस्कारों की परिभाषा में ये खरे नहीं उतरते हैं और उसी की सज़ा उन्हें मिल रही है। लेकिन अब ये शो ही ऐसा है जनाब। मैं वही कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ले आता हूँ दूसरे उदाहरण की ओर। अब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में गुटखा, सिगरेट, शराब पीना खाना बुरी बात है, गुटखा बेचना बुरी बात है। कहीं कहीं गुटखा बेचने पर पाबंदियां हैं, कहीं पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गुटखा बेचने पर पाबंदी क्यों है जनाब। गुटखा जब अगर बनना ही बंद हो जाएगा तो कोई खाएगा भी नहीं। सेहत भी सही और देश भी सही। ऐसा ही सिगरेट के बारे में, ऐसा ही शराब के बारे में। जड़ ही अगर ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। अगर कॉफ़ी विद करण शो ही नहीं होगा तो ना ही हार्दिक पांड्या जाएंगे और ना ही कोई और जाएगा और ना ही इस तरह की बातें होंगी। पिछले 12 सीज़न में यहाँ पर सैकड़ों सितारे गए हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के मुझे जवाबात याद आते हैं। मैंने उस पर एक स्टोरी भी बनाई थी। करण ने प्रियंका से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसके प्रियंका ने मुस्कुराते हुए न जाने कैसे कैसे जवाब दिए। मुझे आज भी वो जवाब याद आते हैं तो मेरा मन मचल उठता है। जैसे कि बाथ टब में आपने क्या किया है, बेडरूम में आपने क्या किया है, बत्ती बुझा के क्या किया है, बत्ती चालू रखकर क्या किया है, फ़ोन पर क्या किया है। प्रियंका ने इसके तमाम जवाब दिए। आप शायद इंटरव्यू अगर खंगालेंगे पुराने तो आपको समझ में आ जाएगा। एक रणवीर सिंह का वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि शायद मेरी मैच्योरिटी नहीं थी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। भाई अब ये शो ही ऐसा है, इसमें सब यही बोलेंगे। तो अब जो जा रहा है उसको अगर हम नुक्ताचीनी करने के बजाय अगर कॉफ़ी विद करण ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं ना। तो अगर सवाल किया गया है तो उसका ये जवाब है। अब ये शो का फॉर्मेट है, उस शो में जाके वहाँ तो कुछ धार्मिक बातें तो नहीं होने वाली हैं, है ना। पूजा पाठ नहीं होने वाला है वहाँ पे, प्रवचन नहीं होगा या फिर ना ही दुआएं होंगी। वहाँ सब यही बातें होंगी, वो शो ही ऐसा है। तो मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या पर बैन लगा है तो इस शो पर और करण जौहर पर क्या उसी तरह का एक्शन लेना चाहिए या नहीं। कमेंट करके बताइए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, या आपको इसके बारे में क्या लगता है, वो भी आप अपनी बात रखिए। अगर आपको ये शो पसंद आया है, मेरी बात पसंद आई है, तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए दी अल्ताफ शो।